हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 5.1 का। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। कहने का मतलब ये है, हमें ये 5 पार्ट दिए हुए हैं, ये 5 पार्ट्स। इन 5 पार्ट्स का हमको, ये जो 5 पार्ट्स हैं, इन 5 पार्ट्स का हमको एपी निकालना है। एपी का क्या मतलब है, हमें आगे के इसके 4 टर्म लिखने हैं। फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, कहने का मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसके फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं। जब पहला टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो एपी निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ो, दूसरा टर्म आ जाएगा। दूसरे टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस आप ऐड कीजिए तो तीसरा टर्म आ जाएगा। तीसरे टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करिए तो चौथा टर्म मतलब 4th टर्म आ जाएगा। और यही हम यहाँ कर रहे हैं। ये रहा आंसर फर्स्ट पार्ट का। ये पहला टर्म है और ये इसका कॉमन डिफरेंस है। तो अगर हम पहले टर्म तो ये a1 मानते हैं जो कि 10 ही है। अब फर्स्ट टर्म जो a2 हमें निकालना, दूसरा टर्म, उसमें a1 में अगर d ऐड कर दें, मतलब a1 10 है उसमें फिर से 10 ऐड कर दें तो 20 हमारा सेकंड टर्म आ जाएगा। अब हमें थर्ड टर्म निकालना है। अगर सेकंड टर्म के अंदर फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो थर्ड टर्म आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं, ये थर्ड टर्म यहाँ है, ये थर्ड टर्म आ जाएगा। आपको पता है, आप ये देख भी रहे हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो कंटिन्यूस एक ही रेंज से बढ़ता है। मतलब इस वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस डी है तो हर अगला टर्म पिछले वाले टर्म से 10 अधिक होगा। अब हमें a4 निकालना है तो a3 में डी ऐड कर दो और a5 निकालना है तो फिर a4 के अंदर a4 जो आया था उसमें डी ऐड कर दो। इसमें राइट फर्स्ट 4 टर्म बोला था, इसमें हमने फर्स्ट 5 टर्म निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में आप यह a1 क्या होता है, a1 होता है फर्स्ट टर्म, क्या वो हमें दिया हुआ है, वो -2 दिया हुआ है। a2 क्या होता है, फर्स्ट टर्म के अंदर अगर कॉमन डिफरेंस जो हमें यहाँ पर डी 0 दिया हुआ है उसको ऐड कर देंगे तो ये सेकंड टर्म आ जाएगा। भाई साहब कॉमन डिफरेंस 0 है, आप इसे किसी भी टर्म में जोड़ दो, किसी भी टर्म में ऐड कर दो, उस टर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एपी में अगला टर्म भी -2, अगला टर्म भी -2। आप कहोगे ये क्या क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें और 4th टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हर बार बराबर आना चाहिए। और यहाँ पर वो बराबर है, यहाँ पर वो 0 है। 0 भी तो एक नंबर ही है भाई। कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है? एपी कहती है कि हाँ, हमने पूछा है पीछे, हाँ तुम्हारी क्या कंडीशन है, उसने कहा कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही बात है। वो लोग क्या कि भाई हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, वो कुछ भी आए। अब देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, अब 0 आ रहा है तो क्या बड़ी बात है, नंबर तो 0 भी है। 0 को छोटी मोटी चीज मत समझिए आप। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। देखिए ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में फर्स्ट जो पार्ट है, मतलब फर्स्ट टर्म है वो 4 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। ये -3 ये बता रहा है कि हर बार हमें -3 मतलब 3 सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए फर्स्ट a1 क्या होता है, a1 होता है फर्स्ट टर्म, क्या वो हमें दिया है? हाँ दिया है, वो दिया है 4। a2 क्या होता है, a2 होता है सेकंड टर्म, वो कब आता है? जब फर्स्ट टर्म के अंदर हम d ऐड कर देते हैं तो सेकंड टर्म आता है। फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकंड टर्म क्या है -3। देखो ऐड का निशान तो है यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, 4 प्लस और -3 जब इस तरीके से होता है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 4 - 3। क्यों? क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो और ब्रैकेट के अंदर
माइनस हो तो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो यही सबसे बड़ी बात होती है कि ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होते, जो अंदर वाला नंबर है वो उसी साइन का होता है। ब्रैकेट के अंदर कैसा साइन है, माइनस साइन का नंबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1। अब A3 हमें निकालना है, A3 निकालना है तो A2 क्या है 1, ये देखिए यहाँ पे 1 है कि नहीं है, इसमें D ऐड कर दो, D क्या है -3, मतलब 1 के अंदर हमें ऐड करना है क्या -3। अब आप देखिए, बताइए आप मुझे क्या होगा, ये होगा 1 -3, और 1 में से जब -3 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 आएगा कि नहीं आएगा। 3 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है, 3 माइनस का है। इसी तरीके से A3 में अगर D ऐड कर दें, A3 क्या है -2 और D क्या है -3, तो माइनस का 5। इस तरीके से हम थर्ड पार्ट की भी इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल चुके हैं और वो हमने यहाँ पे आपको शो कर दी है। अब ये देखिए, ये है फोर्थ पार्ट, ये रहा हमारे पास फोर्थ पार्ट। इसमें A क्या है, A है -1 और D क्या है 1/2। फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो वही होता है जो A है, फर्स्ट टर्म तो हमें दिया हुआ है -1। सेकंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म के अंदर जब हम D ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म आता है। फर्स्ट टर्म क्या है -1 और सेकंड टर्म क्या है +1/2। सॉरी, इसमें D क्या है, D है इसमें 1/2, तो -1 में +1/2 करेंगे तो अगला टर्म आएगा। अब आप देखिए -1 +1/2, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पर 2, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, इसके अपॉन हम 1 मान लेंगे, 1 इसकी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 1 2, तो यहाँ हो जाएगा -2, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं, और +1, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, ये हो जाएगा -1/2, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उससे अगला टर्म मतलब थर्ड टर्म क्या होगा, जब सेकंड टर्म में D ऐड कर दिया जाएगा तो थर्ड टर्म आएगा। सेकंड टर्म क्या है -1/2, D क्या है 1/2, जो कि ऐड होगा, जब दोनों एक दूसरे से ऐड होंगे, एक प्लस का है एक माइनस का, 0 आ जाएगा। फोर्थ टर्म क्या होगा, जब थर्ड टर्म में D ऐड कर लिया जाएगा तो फोर्थ टर्म आएगा। थर्ड टर्म क्या है 0 और D क्या है 1/2, 0 में कुछ भी ऐड करो वही नंबर आ जाता है। और इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट हो चुका है। ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। अब फिफ्थ पार्ट, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है A -1.25 और कॉमन डिफरेंस क्या है -0.25। अब सीरीज बनानी है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म तो हमें दिया हुआ है वही टर्म फर्स्ट है, हमें पहले से ही बोला फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म तो वही हो गया। सेकंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में जब कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म आएगा। फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, इसमें ऐड करेंगे -0.25। देखिए इधर देखिए आप, -1.25, इसमें हम अगर ऐड कर दे -0.25, फिर से वही वाली बात आ गई यहाँ पर। आप मुझे बताइए ये क्या है, ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है कि नहीं है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा। तो इस तरीके से -1.25 -0.25 बचेगा। अब देखो 1.25 0.25 दोनों ही माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो माइनस का 1.50 आएगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आप कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, सेकंड पार्ट ये रहा, कॉमन डिफरेंस ये जोड़ दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, थर्ड पार्ट ये रहा, कॉमन डिफरेंस इसे ऐड कर दीजिए, दोनों माइनस माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -2.00, इसका फोर्थ पार्ट। और इस तरीके से हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।